सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में व्रत उपवास के लिए कुछ खास तो बनाना बनता है ना। तो आज मैं आपके लिए शेयर करने वाली हूँ व्रत की स्पेशल आलू टिक्की चाट। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट और टेस्टी बनता है। यकीन मानिए कि इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो एक बार आप इस आलू टिक्की चाट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा इस सावन व्रत में। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आलू टिक्की बनाने के लिए हम 1/3 कप भुनी हुई मूंगफली लेंगे। इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लें और फिर छिलका उतार कर हटा देंगे। अब इस भुनी हुई मूंगफली में से 1 बड़ा चम्मच अलग निकाल दें। आगे मैं बताऊंगी कि इसका क्या करना है। और जो बाकी के बचे भुनी हुई मूंगफली है उसे मिक्सी जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। इसे हमें बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे ताकि टिक्की क्रंची बने। तो अब बारी आती है आलू की। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को पहले से इसके छिलके उतार कर मैंने इसे मैश कर लिया है। अब इन मैश किए हुए आलूओं को हम एक बड़े बाउल में या बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा। तो 1/3 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, जिससे पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और स्वाद भी बढ़ता है। इसके बाद इसमें जाएगी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहे तो हरी मिर्च का पेस्ट या क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है इसमें। इसके साथ ही इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दरदरी पीसी हुई या कुटी हुई मूंगफली, जो हमने पहले से तैयार किया था मिक्सी जार से। इससे टिक्की में एक बहुत ही बढ़िया स्वाद और क्रंच का टेक्सचर आता है। इसके साथ ही इसमें डालेंगे आधा इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ, इससे फ्रेश फ्लेवर आएगा। फिर हम इसमें डालेंगे 1/3 बड़ा चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस जो है वो स्वाद को बैलेंस करेगा और फ्रेशनेस देगा। तो अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर और 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। अब बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे राजगीरा का आटा 2 बड़े चम्मच। आप चाहे तो इसके जगह कुट्टू का आटा या सिंघाड़ा का आटा भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो ये तीनों ही आटा व्रत में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मैंने राजगीरा का आटा डाला है। और लास्ट में डालेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक। ये नमक सिर्फ व्रत में यूज किया जाता है। तो अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐसे बात के देखेंगे बध रहा है कि नहीं। तो अभी मिक्सचर थोड़ा सा गीला है, तब हम इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच और राजगीर का आटा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये जो टिक्की का मिक्सचर है, ज्यादा गीला होने से क्रिस्पी नहीं बनेगी टिक्की। तो टिक्की का मिक्सचर हमारा तैयार है। अब हम हाथों को क्लीन कर लेंगे और इसके टिक्की बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले घी दोनों हथेलियों पर लगा लिया है। तो अब हम मिक्सचर में से मीडियम साइज का पोर्शन लेंगे। देखिए आपको जितनी बड़ी या जितनी छोटी चाहिए उस हिसाब से मिक्सचर लें। तो मैं यहाँ मीडियम साइज के टिक्की बना रही हूँ, जो सर्व करने में आसान और दिखने में भी अच्छी लगे। आप चाहे तो गोल शेप दे या फिर थोड़ा सा चपटा भी दे सकते हैं शेप। किनारों से थोड़ा स्मूथ करेंगे ताकि फटे ना और अच्छा भी दिखे। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये टिक्की बन करके तैयार हो गया। इसी तरह से हम बाकी की सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको एक और टिक्की बना करके दिखाती हूँ। सेम वैसे ही प्रोसेस से बनाएंगे जैसे हमने पहले वाला बनाया था। तो यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली है, ये देखिए। अब हम टिक्की को सैलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम व्रत वाली हरी चटनी बना लेते हैं। इसके लिए उसी जार में जिसमें मूंगफली दरदरा पीसा था, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो, फिर हम 2 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच भुनी हुई मूंगफली जो हमने अलग रखा था वो डालें। फिर इसी के साथ हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती 1/3 कप। यहाँ पर मैंने धनिया की पत्ती अलग डाला है और इसकी डंठल अलग डाला है तोड़ के। इसी के साथ हम 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डालेंगे। इसके बाद 2 छोटे चम्मच दही और सेंधा नमक स्वाद अनुसार, और लास्ट में 1 बड़ा चम्मच पानी डालकर पीस लें। तो मैं यहाँ पर दही डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में दही डालकर इसे पीसकर एक स्मूथ चटनी बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि दही डालने की वजह से चटनी का कलर कितना बढ़िया है, ये देखिए। तो आप भी इस चटनी को बना के फ्रिज में रखें और इसे 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम टिक्की को सेक लेते हैं। तो टिक्की को सेलो फ्राई करने के लिए एक नॉन स्टिक तवा या पैन लेंगे और इसे गरम करें। जब तवा गरम हो जाए तो इस पे हम थोड़ा सा घी डालेंगे और जब घी गरम हो जाए तब हम तवे को ऐसे हिला के चारों ओर घी फैला लेंगे। तो यहाँ पर मैं घी फैला ली हूँ। तो अब हम टिक्की को सावधानी से एक एक करके तवे पर रखेंगे
ध्यान रहे टिक्की को तवे पे रखते समय गैस का फ्लेम लो रखें और एक एक करके सारी टिक्की रखने के बाद आप गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। टिक्की को मीडियम फ्लेम पर ही सेकें, जल्दबाजी ना करें क्योंकि तेज़ आंच पर बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। एक तरफ सेकने में लगभग 2 से 3 मिनट लगते हैं। जब एक तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए तो धीरे से स्पैचुला की मदद से टिक्की को पलट दें। पलटने के बाद थोड़ा सा घी किनारों पर डाल दें क्योंकि ये आलू जो है घी को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा क्रिस्पी होगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि व्रत में डीप फ्राई नहीं खाएं, कम तेल या घी वाला खाएं, इससे इजीली डाइजेस्ट होगा। तो यहाँ पर हम चम्मच की मदद से टिक्की को थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिससे हमारी टिक्की क्रिस्पी बने, लेकिन आप चाहे तो ऑयल फ्री भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसे 3 से 4 बार अलट पलट के सेके जब तक ये सुनहरा भूरा और क्रिस्पी ना हो जाए। लेकिन लास्ट में जब आपको पता चले कि ये सिकने वाला है तब हम और भी क्रिस्पी बनाने के लिए गैस का फ्लेम लो टू हाई रखेंगे और टिक्की को अलट पलट के 2 मिनट के लिए सेक लेंगे। जब टिक्की दोनों तरफ से अच्छी तरह से इक्वली सिक जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे और एक एक करके टिक्की को प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप चाहे तो इसे ऐसे ही हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन हमें कभी कभी व्रत में कुछ अलग हट के खाने का मन करता है तो उसके लिए हम दही तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम दही ली है और इसमें डालेंगे 1.5 छोटा चम्मच चीनी और थोड़ा सा सेंधा नमक। अब इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया और ये देखिए हमारी दही बिल्कुल बन करके तैयार है। अब इस दही को हम ये गर्मा गर्म टिक्की के ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पर दही डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चटनी डाल देते हैं जो इसे एक तीखा और ताज़ा स्वाद देगी। तो यहाँ पर मैंने हरी चटनी डाल दिया है। अब इसके बाद लाल मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा सेंधा नमक से स्प्रिंकलर करेंगे जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब इसे और भी रंगीन और टेस्टी बनाने के लिए हम इसके ऊपर कुछ अनार के दाने डाल देंगे, फिर इसके ऊपर गुड़ वाली इमली की व्रत की चटनी डाल देंगे। तो हमारी व्रत वाली स्पेशल टिक्की चाट अब पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी कि व्रत की ये स्पेशल टिक्की चाट एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए ये इतना टेस्टी और ज़बरदस्त लगता है ना कि खाकर कभी बोर नहीं होंगे और हमेशा और हर बार व्रत में इसे बनाना चाहेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्रत स्पेशल टिक्की चाट कैसी लगी। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए और शानदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।